ओम नमः शक्ति शिवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दो लोग हमेशा मंदिर जाते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन एक इंसान चुपचाप रहता था। वो ईश्वर से कभी कुछ मांगता नहीं था, और जो दूसरा इंसान है वो हमेशा मांगता था, और उसकी ख्वाहिश थी कि उसे एक गाड़ी मिल जाए। ये प्रोसेस चलता रहा। एक जो कभी नहीं मांगता था, दूसरा जो मांगता था। तो एक बार उस मंदिर में जो पूजा करते थे पुजारी जी, उन्होंने ईश्वर से पूछा कि ये बच्चा कितने दिनों से आ रहा है आपके पास, इसको गाड़ी क्यों नहीं दे देते। तो प्रभु ने कहा, जिस चीज का कारण हमें ज्ञात ना हो वो प्रश्न हमें नहीं करना चाहिए। पुजारी जी समझ नहीं पाए। नेक्स्ट डे वो दोनों लोग वापस आए। उन्होंने वही प्रार्थना की। तो पुजारी जी को दया आ गई, और पुजारी जी ने अपने पास से जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो निकाल के दे दी कि जाओ गाड़ी ले लो। वो गाड़ी ले लेता है उस पैसों से, इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पर, और उसके बाद वो उस मंदिर में आना बंद कर देता है। लेकिन जो कुछ नहीं मांगता है वो डेली आता है। अब पुजारी जी को चिंता हो जाती है कि भाई उसको गाड़ी तो मिल गई होगी, तो अब वो आ क्यों नहीं रहा। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन बीत जाते हैं, दिखाई नहीं देता। फिर पुजारी जी प्रभु से पूछते हैं, वो क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए। तो प्रभु कहते हैं, जो गाड़ी तुमने उसको दिलाई है अपने पैसों से, उसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में पड़ा है। ये सुनकर पुजारी जी स्तब्ध हो जाते हैं। तो फिर पुजारी जी कहते हैं कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं, जब आपको पता था कि ये होने वाला है तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं। तो प्रभु कहते हैं, मैं तो तुझे रोक ही रहा था, मैं तो इसे भी रोक रहा था, क्योंकि मुझे पता है कब किसको क्या देना है। इसलिए जब मनुष्य अपनी इच्छा लेके आता है तो मैं यही देखता हूं, ये इच्छा उसको क्या परिणाम देगी, क्योंकि मनुष्य को परिणाम का पता नहीं होता है, सिर्फ इच्छा का पता होता है। और ये जो दूसरा है जो मेरे पास आता है और कभी कुछ मांगता नहीं है, पता है इसको क्या मिलने वाला है। तो पुजारी जी पूछते हैं, आप बताइए इसको क्या मिलने वाला है। तो वो बोलते हैं, इसकी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रहा था ये मेरे पास प्रेम से आ रहा है या स्वार्थ से आ रहा है, लेकिन ये सदैव मेरे पास प्रेम से ही आता था। इसने कभी भी स्वार्थ को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन जो दूसरा था वो स्वार्थ से आता था, क्योंकि उसको कुछ चाहिए होता था, लेकिन फिर भी वो स्वार्थी था। ये जानने के बाद भी मैंने अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति वो निभाया है। अब चिंता मत करना, मैं उसको ठीक कर दूंगा, वो दोबारा आएगा यहाँ पर, लेकिन इस बार वो कुछ मांगेगा नहीं मेरे सिवा, क्योंकि वो समझ चुका है कि जो उसने किया वो सही नहीं था। तो जब हम कोई गलत कर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सही क्या है। ये ईश्वरीय न्याय होता है जो इंसान की कल्पना से परे होता है। ये वीडियो खासकर मैंने इसलिए बनाया कि विश्वास अविश्वास में सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है, लेकिन उस एक शब्द से हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। तो प्रेम से कहो, ओम नमः शक्ति शिवाय।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।